Hello dear students, welcome in today's class. Okay dear student, today we will start our new chapter. This is your chapter number 2 and the name of the chapter is My School. Okay, so आज इस chapter में हम हमारे school को discuss करने वाले हैं. ठीक है, let's start. School is the place where we go to study and play. ठीक है, school एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं और play भी करते हैं, खेलते भी हैं. We learn art, craft, music, dance and good manners in the school. स्कूल में हम क्या क्या सीखते हैं? आर्ट क्राफ्ट सीखते हैं, गुड मैनर्स सीखते हैं, ठीक है, म्यूजिक सीखते हैं, डांस सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज रूम्स इन माई स्कूल. ठीक है, रूम्स को डिस्कस करते हैं स्कूल में. द रूम इन विच वी स्टडी इज कॉल्ड क्लासरूम. ठीक है, जिस रूम में हम पढ़ाई करते हैं उसको हम क्लासरूम कहते हैं. वी स्टडी इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इन द क्लास. क्लास में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, राइट. आवर टीचर्स टीच अस, और हमारे टीचर हमें टीच करते हैं, पढ़ाते हैं. वी सिट विद आवर क्लासमेट्स एंड स्टडी टुगेदर. हम अपने क्लासमेट के साथ बैठते हैं और एक साथ पढ़ाई करते हैं. द रूम वेयर वी डू वर्क ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर लैबोरेटरी लैब. ठीक है, जिस रूम में हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उसको हम कंप्यूटर लैबोरेटरी या फिर लैब कहते हैं. ठीक है. The room where the head of the school sits is called principal's office. ठीक है, और जिस रूम में स्कूल के हेड सिट करते हैं, बैठते हैं, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल का ऑफिस. ठीक है. The room where we have school assembly is called auditorium. ठीक है, और जिस रूम में असेंबली होती है उसको हम कहते हैं ऑडिटोरियम. We have house मीटिंग्स एंड स्कूल फंक्शंस इन द ऑडिटोरियम्स. ऑडिटोरियम्स में हमारी हाउस मीटिंग्स और फंक्शंस भी होते हैं स्कूल के. ठीक है. द रूम दैट हैज़ मैनी बुक्स टू रीड इज कॉल्ड लाइब्रेरी. जिस रूम में बहुत सारी बुक्स होती हैं उसको लाइब्रेरी कहते हैं. देखो यहाँ पर इमेज में भी शो किया है आपको. वी रीड स्टोरी बुक्स इन द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में हम स्टोरी बुक्स रीड करते हैं. ओके. द ओपन एरिया वेयर वी प्ले इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड. ओपन एरिया जहाँ पर हम प्ले करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्ले ग्राउंड. वी प्ले एट लंच टाइम इन द प्ले ग्राउंड. हम लंच टाइम में प्ले ग्राउंड में प्ले करते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द वर्ड्स साइलेंस प्लीज इज रिटन ऑन अ बोर्ड इन द लाइब्रेरी रिमाइंडिंग अस टू कीप क्वाइट इन द रूम. ठीक है, अब जो वर्ड है साइलेंस प्लीज, ठीक है, ये कहाँ पर लिखा होता है? इसका बोर्ड बेसिकली लाइब्रेरी में, रिमाइंड कराने के लिए कि हमें वहां पर क्या करना है, उस रूम में क्वाइट रहना है, चुप रहना है, शांत रहना है. ठीक है. द रूम वेयर वी गेट मेडिसिन्स व्हेन वी आर इल और गेट फर्स्ट एड व्हेन वी गेट हर्ट इज कॉल्ड सिक रूम. ठीक है, और जिस रूम से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं जब हम बीमार होते हैं या फिर फर्स्ट एड लेते हैं हम जब हर्ट हो जाते हैं, उस रूम को हम सिक रूम कहते हैं. ठीक है, या फिर मेडिकल रूम भी कह सकते हैं. ठीक है. पीपल इन माई फैमिली. ठीक है, अब हम अपनी फैमिली के लोगों को डिस्कस. पीपल इन माई स्कूल बेसिकली, ठीक है, हमारे स्कूल के लोग. देयर आर मैनी पीपल हु वर्क इन माई स्कूल. बहुत सारे लोग हैं जो मेरे स्कूल में काम करते हैं. दे हैव डिफरेंट जॉब्स. उनकी अलग अलग जॉब्स होती है. ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द स्कूल इन विच द स्टूडेंट्स लिव इज कॉल्ड बोर्डिंग स्कूल. ठीक है, जिस स्कूल में स्टूडेंट रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं उसको हम कहते हैं बोर्डिंग स्कूल. ठीक है. ओके, बैक टू द टॉपिक. द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ माई स्कूल. प्रिंसिपल मेरे स्कूल की कौन है? हेड है. द हेड मास्टर्स ऑफ हेड मिस्ट्रेस इज द हेड ऑफ द जूनियर विंग. ठीक है, जो हेड मास्टर है या फिर हेड मिस्ट्रेस है वो हेड होती है जूनियर विंग की. वी मस्ट रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल एंड ओबे द रूल ऑफ अवर स्कूल. हमें अपनी प्रिंसिपल को ज़रूर रिस्पेक्ट करना चाहिए और स्कूल के रूल्स को ओबे करना चाहिए. ठीक है. द क्लास टीचर इज द केयर टेकर ऑफ अ क्लास. क्लास टीचर क्या होती है? केयर टेकर होती है, क्लास की देख रेख करती हैं वो पूरी तरीके से. द क्लास टीचर टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स. क्लास टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स को टीच करती हैं. वी शुड ओबे आवर क्लास टीचर्स. हमें हमारे क्लास टीचर की ओबे करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए. द पियोन डज ऑड जॉब इन द स्कूल. पियोन हमारे स्कूल में अलग अलग तरह की जॉब करते हैं. वी मस्ट से थैंक यू फॉर द वर्क ही डज फॉर. ठीक है, हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए जिस तरह के वो काम करते हैं उन सभी के लिए. ठीक है. द वॉचमैन इज स्ट्रिक्ट. वॉचमैन कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं. ही गार्ड्स द स्कूल बिल्डिंग. वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग की देख रेख करते हैं. ही डज नॉट लेट स्ट्रेंजर्स एंटर एंड टॉक
टू अस, वो स्ट्रेंजर्स को अंदर नहीं आने देते हैं और हमसे बातें भी नहीं करने देते हैं. वी कैन आस्क हिम फॉर हेल्प, हम उनसे मदद के लिए पूछ सकते हैं. इफ़ आ स्ट्रेंजर ट्रबल अस, यदि कोई भी हमें स्ट्रेंजर परेशान करे तो. ठीक है. नेक्स्ट द स्वीपर यहाँ पर आपको इमेज शो की है. स्वीपर क्लीन अवर स्कूल कंपाउंड. ठीक है, स्वीपर क्या काम करते हैं, हमारे स्कूल कंपाउंड को क्लीन करते हैं. वी कैन हेल्प हिम बाय कीपिंग क्लीन द एरिया. ठीक है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं एरिया को क्लीन रखने में. ठीक है. नेक्स्ट द गार्डनर टेक केयर्स ऑफ द स्कूल गार्डन. जो गार्डनर है स्कूल गार्डन का देखभाल करते हैं. वी शुड लिसन टू हिम एंड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन, हमें उनकी बात सुननी चाहिए और स्कूल गार्डन से हमें फूलों को नहीं प्लक करना चाहिए. ठीक है. पॉइंट्स टू रिमेंबर, आ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी. स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं. आ चाइल्ड हु गोज टू स्कूल इज कॉल्ड अ स्टूडेंट और अ प्यूपिल. ठीक है, अब एक बच्चा जो स्कूल जाता है उसको हम एक स्टूडेंट या फिर प्यूपिल कहते हैं, यानी कि शिष्य कहते हैं. वी शुड कीप आवर स्कूल क्लीन, हमें हमारे स्कूल को क्लीन रखना चाहिए. आवर स्कूल हैज़ मैनी रूम्स लाइक क्लासरूम, कंप्यूटर लैबोरेटरी, प्रिंसिपल्स ऑफिस, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी इत्यादि. एक स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसे क्लासरूम होता है, कंप्यूटर लैबोरेटरी होती है, प्रिंसिपल ऑफिस होता है, ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी इत्यादि. There are many people who work in my school like principal, teacher, watchman, peon, sweeper, gardener etc. बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल में काम करते हैं, जैसे प्रिंसिपल, टीचर, वॉचमैन, पियोन, स्वीपर, गार्डनर etc. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.